कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री महादेवाय नमः। श्री सादा सांब शिवाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर से गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा सतुन छेकारी। नंदी गणेश सोहें तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायऊ, लब निमेष में मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञता सुपुरारी तासु पुरारी। दानिन में तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद महिमा वेद महिमा, वेद महिमा वेद महिमा। माही महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला, जगत सरासुर भय विहाला। कीन्हे दया तहाँ करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। तुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। लेत शूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही।
स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, नारद सारद शीस नवावें। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार पार। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहते अयोध्यास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री गिरजापति बंदी कर चरण मध्य सिरनाय। कहते अयोध्या दास तुम मोह पर हो सहाय। नंदी की सवारी नागे अंगीकारधारी, नागे अंगीकारधारी। नित्य संत सुखकारी, नीलकंठ त्रिपुरारी हैं। गले मुंड मालाधारी, शिर शोहे जटाधारी। वामे अंग में बिहारी, गिरिराज सुतवारी हैं। दानी देखवारी, शेष शारदा पुकारी। काशीनाथ मदनारी, कर शूल त्रिचक्रधारी हैं। कला उजियारी, लख देव सो निहारी। यश गावे वेदचारी, सो हमारी रखवारी हैं। समूह बैठे हैं विशाला, पीवे भंग का प्याला। नित्य रहे मत वाला, आही अंग पे चढ़ाए हैं। गले सोहे मुंड माला, कर डमरू विशाला। अरूढ़ मृग छाला, भस्म अंग में लगाए हैं। शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संग सुरभि सुत साला, करे भक्त प्रीतिपाला। मृत्यु हरे काला, शीश जटा को बढ़ाए हैं। कहे राम लाला, करो मोहे तुम निहाला। गिरजापति आला, जैसे काम को जलाए हैं। मारा है जलंधरो, त्रिपुर को संहारा। जिन जारा है काम, जाके शीश गंग धारा है। धारा है अपार, जासु महिमा है तीनों लोग। बाल सोहे इंदु, जाके सुषमा की सारा है। सारा अही बात सब खायो हलाहल जानी। भक्तन के आधा राजा ही वेदने उचारा है। चारों हैं भाग जाके, द्वार हैं गिरीश कन्या। कहते अयोध्या सोई, मालिक हमारा है। अष्ट गुरु ज्ञानी, जाके मुख वेद बानी शुभ। सोहे भवन में भवानी, सुख संपत्ति लहा करें। मुंडन की माला, जाके चंद्रमा ललाट सोहे। दासन के दास, जाके दाविद दहा करें। दाविद दहा करें। चारों द्वार बंदी, जाके द्वारपाल नंदी। कहत कवि अनंदी, नाहक नरहा करें। जगत विसाय यमराज की, कहा बसाए।
शंकर सहाय तो भयंकर कहा करें। गौर शरीर में गौरी विराजत, मोर जटा से सोहत जाके। नागन को उपवीत लसे ये, अयोध्या कहे शशि भाल में वाके। दान करे फल में फलचारी, और टारत अंक लिखे विधना के। शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसे रहे शिवाशर ताके। मगसर मास है मंत्र ऋतु, छठ दिन है शुभ बुध। कहते अयोध्या दास तुम, शिव के विनय समुद्र। श्री शिवाष्टक आदि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावें। अलख अगोचर रूप महेश को, जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। आगम निगम पुराण सवें, इतिहास सदा जिन के गुण गावें। बड़ भागी नर नारी सोई, जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। सृजन सुपालन लय लीलाहित, जो विधि हरि हरि रूप बनावें। एक ही आप विचित्र अनेक सुवेश, बनाई के लीला रचावें। सुंदर सृष्टि सुपालन करि, जग पुनि वन काल जुखाय पचावें। बड़ भागी नर नारी सोई, जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। अगुण अनीह अनामय अजय विकार, सहज निज रूप धरावें। परम सुरम्य बसन आभूषण, सज मुनि मोहन रूप करावें। ललित ललाट बाल विदुबिल से, रतन हार और पे लहरावें। बड़ भागी नर नारी सोई, जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। अंग विभूति रमाय मसान की, विस्मय भुजंग मणि को लपटावें। नर कपाल कर मुंड माल, गल भालु चर्म सब अंग उड़ावें। घोर दिगंबर लोचन तीन, भयानक देखी के सब थर्रावें। बड़ भागी नर नारी सोई, जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। सुनत ही दीन की दीन पुकार, दया निधि आप उबारन आवें। पहुँचता अविलंब सुदारुण, मृत्यु को मर्म विदाई भगावें। मुनि मृकंडु सुत की गाथा, सोची अजहु विज्ञ जन गाई सुनावें। बड़ भागी नर नारी सोई, जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। चावर चारि जो फूल धतूर के, बेल के पाते ओ पानी चढ़ावें। गाल बजाए के बोल जो, हर हर महादेव धुनि जोर लगावें। तिन्हि महाफल दें सदा शिव, सहज ही मुक्ति भुक्ति सो पावें। बड़ भागी नर नारी सोई, जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। विनशि दोष दुख दुरित दैन्य दारिद्र्यम, नित्य सुख शांति मिलावें। आशुतोष हर पाप ताप, सब निर्मल बुद्धि चित्त बख्शावें। असवन सवन काटी भव बंधन, भव निज भवन भव्य भूल वामें। बड़ भागी नर नारी सोई, जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। ओढ़र दानी उदार अपार, जुने किसी सेवा ते ढोल जावें। दमन अशांति समन संकट, विगत विचार जन ही अपनावें। ऐसे कृपालु कृपामय देव के, क्यों न शरण अब ही चली जावें। बड़ भागी नर नारी सोई, जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। सांब सदा शिव को नित ध्यावें। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वरमथ नाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय गौरी
वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वर्णाशिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमाय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै विकाराय नमः शिवाय। यः क्षयज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेद ब्रह्मस्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशं वासं भजेऽहं। निराकारम् ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतं गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभास्शरीरं स्फुरन् मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजे अहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दं सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रभो मनमथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिं सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तो अहं सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नं मामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति तेषां शम्भुः प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः। 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 ओम श्री शाम्ब। ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः। ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण
श्री शिव महापुराण। प्रथम खंड पूर्वार्ध विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव मम देव मम देव। तो प्यारे भक्तों, श्री शिव महापुराण का जो अपना पाठ चल रहा था, पिछली लास्ट वीडियो में आपने देखा, उसमें अपना चल रहा था। आपने वीडियो में सुना। हम आपको वीडियो सुनाने का काम करते हैं, क्योंकि वीडियो देखने में मन भ्रमित हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि कथा को सुन ले कोई भक्त, उसके मन में दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति बैठ जाए और प्रभु का भजन चलता रहे, उनका भी निरंतर, हमारा भी और प्रभु का भी। तो हम अभी चल रहे हैं विषय सूची पर, और विषय सूची में शिव महापुराण में महात्म्य हो गया, विद्वेश्वर संहिता हो गई, रुद्र संहिता हो गई, सृष्टि खंड, और अब पार्वती खंड तीसरा, और इसके बाद कुमार खंड से पहले का कुछ अध्याय हैं जिनको हम पढ़कर आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे भक्तों, अग्नि परिक्रमा करते समय पार्वती के पद नख को देखकर ब्रह्मा का मोह गिरस्त होना, बालखियों की उत्पत्ति, शिव का कुपित होना, देवताओं द्वारा शिव स्तुति, शिव के विवाह कृत संपादन के अनंतर देवियों का सबसे शिव से मधुर वार्तालाप। अब प्यारे भक्तों, एक बात बताओ कि जिस प्रकार से यहाँ पर शिव जी के विवाह की चर्चा हो रही है और चल रही है, उसी प्रकार से हम सबके भी जीवन में विवाह का संयोग बनता है, और हम सब भी अपने अपने जीवन में विवाह करना चाहते हैं और करते भी हैं। इसीलिए हम सब लोग मेहनत करते हैं कि भाई हमारा विवाह हो जाए, और विवाह बहुत ही सुंदर किला है, बशर्ते इसको बनाना, निभाना, इसके लिए शिव के समान बनना पड़ता है। गृहस्थ शिव चलाते हैं, शिव के समान ही हमें बनना पड़ता है। शिव भस्म क्यों लगाते हैं कि अगर तुम्हें सब कुछ करने के बावजूद भी कोई बुरा भला कहे तो शमशान में जाके वास करो, शांत, बिल्कुल शांत, एकदम। शिव शमशान के समान है, शमशान में बैठे हुए हैं, शिव सब के समान है, और शांत, बिल्कुल कोई भावना नहीं, मौन। तो इस प्रकार से शिव भगवान हमें दिखाते हैं, करके बताते हैं, समझाते हैं। और अग्नि परिक्रमा करते समय पार्वती के पद नख को, तो पार्वती जी अग्नि की परिक्रमा कर रही हैं, उनके चरणों में, पद में नख, जो नखून हैं, उनको देखकर ब्रह्मा का मोहग्रस्त होना। जब ब्रह्मा जी मोहग्रस्त हो गए तो वहाँ पर उनका वीर्य पतन हो गया, बाल खिलियों की उत्पत्ति हो गई, शिव का कुपित होना। जब बाल खिल्य उत्पन्न हो गए तो शिव का कुपित हो गया, शिव का विवाह चल रहा है, ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ रहे हैं, और ब्रह्मा जी जो है का वीर्य स्खलन हो गया। वो क्यों? वो इसलिए कि जो है पार्वती जी के पद नखों को देखकर, इतने सुंदर पदों के नख, शिव का कुपित हो गया। शिव क्या हो गए? कुपित हो गए। देवताओं द्वारा शिव की स्तुति की गई। शिवा शिव के विवाह कृत संपादन के अनंतर देवियों का शिव से मधुर वार्तालाप होना। शिवा और शिव के विवाह कृत संपादन के अनंतर देवियों का शिव से मधुर वार्तालाप। रति के अनुरोध पर श्री शंकर का कामदेव को जीवित करना।
देवताओं द्वारा शिव स्तुति, हिमालय द्वारा सभी बारातियों को भोजन कराना, शिव का विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वासगृह में शयन करके प्रातःकाल जनवासे में आगमन। चतुर्थी कर्म बारात का कोई दिनों तक ठहरना। सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मेनका शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मेनका शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। मेना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पातिव्रत धर्म का उपदेश देना। शिव, पार्वती तथा बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव विवाह उपाख्यान के श्रवण की महिमा। अब इसके बाद आप प्यारे भक्तों कुमारखंड की ओर चलेंगे। कुमारखंड में कैलाश पर भगवान शिव एवं पार्वती का विहार। चौथा खंड कुमारखंड भगवान शिव के तेज से स्कंद का प्रादुर्भाव और सर्वत्र महान आनंदोत्सव का होना। महर्षि विश्वामित्र द्वारा बालक स्कंद का संस्कार संपन्न करना। बालक स्कंद द्वारा क्रौंच पर्वत का भेदन। इंद्र द्वारा बालक पर वज्र प्रहार, शाख विशाख आदि का उत्पन्न होना। कार्तिकेय का षण्मुख होकर 6 कृतिकाओं का दूध पान करना। पार्वती के कहने पर शिव द्वारा देवताओं तथा कर्म साक्षी धर्म आदिकों से कार्तिकेय के विषय में जिज्ञासा करना और अपने गणों को कृतिकाओं के पास भेजना। नंदिकेश्वर तथा कार्तिकेय का वार्तालाप। कार्तिकेय का कैलाश के लिए प्रस्थान। पार्वती द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ़ हो कार्तिकेय का कैलाश गमन। कैलाश पर महान उत्सव होना। कार्तिकेय का महाअभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र शस्त्र तथा रत्न आभूषण प्रदान करना। कार्तिकेय का ब्रह्मांड का अधिपत्य प्राप्त करना। कुमार कार्तिकेय की ऐश्वर्यमयी बाल लीला। ताड़कासुर से संबद्ध देवासुर संग्राम। देवराज इंद्र विष्णु तथा वीरक आदि के साथ तारकासुर का युद्ध। ब्रह्मा जी का कार्तिकेय को तारक के वध के लिए प्रेरित करना। तारकासुर द्वारा विष्णु तथा इंद्र की भर्त्सना। पुनः इंद्र आदि के साथ तारकासुर का युद्ध। कुमार कार्तिकेय और तारकासुर का भीषण संग्राम। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। देवताओं द्वारा दैत्य सेना पर विजय प्राप्त करना। सर्वत्र विजय उल्लास। देवताओं द्वारा शिव तथा कुमार की स्तुति। कार्तिकेय द्वारा बाण तथा प्रलंब आदि असुरों का वध। कार्तिकेय चरित्र के श्रवण का महात्म्य। विष्णु आदि देवताओं तथा पर्वतों द्वारा कार्तिकेय की स्तुति और वर प्राप्ति। देवताओं के साथ कुमार का कैलाश गमन। कुमार को देखकर शिव पार्वती का आनंदित होना। देवों द्वारा शिव स्तुति। गणेश उत्पत्ति आख्यान। पार्वती का अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त करना। शिव और गणेश का वार्तालाप। द्वार रक्षक गणेश तथा शिव गणों का परस्पर विवाद। गणेश तथा शिव गणों का भयंकर युद्ध। पार्वती द्वारा 2 शक्तियों का प्राकट्य। शक्तियों का अद्भुत पराक्रम और शिव का कुपित होना। विष्णु तथा गणेश का युद्ध। शिव द्वारा त्रिशूल से गणेश का सिर काटा जाना। पुत्र के वध से कुपित जगदम्बा के अनेक शक्तियों को उत्पन्न करना तथा उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाना जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। पार्वती द्वारा गणेश को वरदान। देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना। शिव जी द्वारा गणेश को सर्वसाध्यक्ष पद प्रदान करना। गणेश चतुर्थी व्रत विधान तथा उसका महात्म्य। देवताओं का स्वलोक गमन।
स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश की बाल लीला, विवाह के विषय में दोनों का परस्पर विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, बुद्धिमान गणेश जी का पृथ्वी रूप माता पिता की परिक्रमा और प्रसन्न सेवा, शिव द्वारा गणेश के प्रथम विवाह की स्वीकृति, प्रजापति विश्व रूप की सिद्धि तथा बुद्धि नामक दो कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह है तथा उनसे क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार कार्तिकेय का पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर लौटना और क्षुब्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चले जाना, कुमार खंड के श्रवण की कथा, युद्ध खंड नंबर 5, ताड़कासुर के पुत्र ताराक्ष विद्युन्माली एवं कमलाक्ष की तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर की प्राप्ति, तीनों पुरों की शोभा का वर्णन, तारक पुत्रों से पीड़ित देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और उनसे परामर्श के अनुसार असुर वध के लिए भगवान शंकर की स्तुति करना, त्रिपुर के विनाश के लिए देवताओं का विष्णु से निवेदन करना, विष्णु द्वारा त्रिपुर विनाश के लिए यज्ञ कुंड से भूत समुदाय को प्रकट करना, त्रिपुर के भय से भूतों का पलायित होना, पुनः विष्णु द्वारा देव कार्य की सिद्धि के लिए उपाय सोचना, त्रिपुरवासी दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा एक मुनि रूप पुरुष की उत्पत्ति, उसकी सहायता के लिए नारद जी का त्रिपुर में गमन, त्रिपुराधिप का दीक्षा ग्रहण करना, मायावी यति द्वारा अपने धर्म का उपदेश, त्रिपुर वासियों का उसे स्वीकार करना, वेद धर्म के नष्ट हो जाने से त्रिपुर में अधर्म आचरण की प्रवृत्ति, त्रिपुर ध्वंस के लिए देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए देवताओं द्वारा मंत्र जप, शिव का प्राकट्य तथा त्रिपुर विनाश के लिए दिव्य रथ आदि के निर्माण के लिए विष्णु जी से कहना, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सर्वदेव में दिव्य रथ का वर्णन, ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान शंकर का दिव्य रथ में आरूढ़ होकर अपने गणों तथा देव सेनाओं के साथ त्रिपुर वध के लिए प्रस्थान, शिव का पशुपति नाम पढ़ने के कारण भगवान शिव का त्रिपुर पर संधान करना, गणेश जी का विघ्न उपस्थित करना, आकाशवाणी द्वारा बोधित होने पर शिव द्वारा विघ्ननाशक गणेश का पूजन, अभिजीत मुहूर्त में तीनों पुरों का एकत्र होना और शिव द्वारा बाण अग्नि से संपूर्ण त्रिपुर को भस्म करना, मैदानव का बचे रहना, त्रिपुरदाह के अनंतर भगवान शिव के रौद्र रूप से भयभीत देवताओं द्वारा उनकी स्तुति और उनसे भक्ति का वरदान प्राप्त करना, त्रिपुर दाह के अनंतर शिव भक्त मैं दानव का भगवान शिव की शरण में जाना, शिव द्वारा उसे अपनी भक्ति प्रदान कर वितल लोक में निवास करने की आज्ञा देना, देव कार्य संपन्न कर शिव जी का अपने लोक में जाना, बृहस्पति तथा इंद्र का शिव दर्शन के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान, सर्वज्ञ शिव का उनकी परीक्षा लेने के लिए दिगंबर जटाधारी रूप धारण कर मार्ग रोकना, क्रुद्ध इंद्र द्वारा उन पर वज्र प्रहार की चेष्टा, शंकर द्वारा उनकी भुजा को स्तंभित कर देना, बृहस्पति द्वारा उनकी स्तुति, शिव का प्रसन्न होना और अपनी नेत्र अग्नि को क्षार समुद्र में फेंकना, क्षार समुद्र में प्रक्षिप्त भगवान शंकर की नेत्र अग्नि से समुद्र के पुत्र के रूप में जलंधर का प्राकट्य, काल नेमि की पुत्री वृंदा के साथ उनका विवाह, राहु के शिरश्छेद तथा समुद्र मंथन के समय के देवताओं के छल को जानकर जलंधर द्वारा क्रुद्ध होकर स्वर्ग पर आक्रमण, इंद्र आदि देवों की पराजय, अमरावती पर जलंधर का आधिपत्य, भयभीत देवताओं का सुमेरु की गुफा में छिपना, जलंधर से भयभीत देवताओं का विष्णु के समीप जाकर स्तुति करना, विष्णु सहित देवताओं का जलंधर की सेना के साथ भयंकर युद्ध, विष्णु और जलंधर के युद्ध में जलंधर के पराक्रम से संतुष्ट विष्णु का देवों एवं लक्ष्मी सहित उसके नगर में निवास करना, जलंधर के अधिपत्य में रहने वाले दुखी देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति,
शंकर जी का देव ऋषि नारद को जलंधर के पास भेजना, वहाँ देवों को आश्वस्त करके नारद जी का जलंधर की सभा में जाना, उसका ऐश्वर्य को देखना तथा पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर उसे प्राप्त करने के लिए जलंधर को परामर्श देना। पार्वती को प्राप्त करने के लिए जलंधर का शंकर के पास दूत प्रेषण, उसके वचन से उत्पन्न क्रोध से शंभु के भ्रू मध्य से एक भयंकर पुरुष की उत्पत्ति, उससे भयभीत जलंधर के दूत का पलायन, उस पुरुष का कीर्ति मुख नाम से शिवगणों में प्रतिष्ठित होना तथा शिव द्वार पर स्थित रहना। दूत के द्वारा कैलाश का वृत्तांत जानकर जलंधर का अपनी सेना को युद्ध का आदेश देना, भयभीत देवों का शिव की शरण में जाना, शिवगणों तथा जलंधर की सेना का युद्ध शिव द्वारा कृत्या को उत्पन्न करना, कृत्या द्वारा शुक्राचार्य को छिपा लेना, नंदी गणेश कार्तिकेय आदि शिवगणों का कालनेमी शंभु शुंभ तथा निशुंभ के साथ घोर संग्राम, वीरभद्र तथा जलंधर का युद्ध, भयाकुल शिवगणों का शिव जी को सारा वृत्तांत बताना, माया से शिव को मोहित कर शीघ्र ही पार्वती के पास पहुंचना, उसकी माया को जानकर पार्वती का अदृश्य हो जाना और भगवान विष्णु को जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए कहना, विष्णु द्वारा माया उत्पन्न कर वृंदा को स्वप्न के माध्यम से मोहित करना और स्वयं जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पातिव्रत का हरण करना, वृंदा द्वारा विष्णु को शाप देना तथा वृंदा के तेज का पार्वती में विलीन होना, दैत्यराज जलंधर तथा भगवान शिव का घोर संग्राम, भगवान शिव द्वारा चक्र से जलंधर का शिरच्छेदन, जलंधर का तेज शिव में प्रविष्ट होना, जलंधर वध से जगत में सर्वत्र शांति का विस्तार, जलंधर वध से प्रसन्न देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, विष्णु जी के मोह भंग के लिए शंकर जी की प्रेरणा से देवों द्वारा मूल प्रकृति की स्तुति, मूल प्रकृति द्वारा आकाशवाणी के रूप में देवों को आश्वासन, देवताओं द्वारा त्रिगुणात्मिका देवियों का स्तवन, विष्णु का मोहनाश, धात्री, आंवला, मालती तथा तुलसी की उत्पत्ति का आख्यान, शंखचूर्ण की उत्पत्ति की कथा, शंखचूर्ण की पुष्कर क्षेत्र में तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे वर की प्राप्ति, ब्रह्मा की प्रेरणा से शंखचूर्ण का तुलसी से विवाह, शंखचूर्ण का राज्य पद पर अभिषेक, उसके द्वारा देवों पर विजय, दुखी देवों का ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ गमन, विष्णु द्वारा शंखचूर्ण के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताना और विष्णु तथा ब्रह्मा जी का शिवलोक गमन, ब्रह्मा तथा विष्णु का शिवलोक पहुँचना, शिवलोक की तथा शिव सभा की शोभा का वर्णन, शिव सभा के मध्य उन्हें अम्बा सहित भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन और शंखचूर्ण से प्राप्त कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना, शिव द्वारा ब्रह्मा विष्णु को शंखचूर्ण का पूर्व वृत्तांत बताना और देवों को शंखचूर्ण वध का आश्वासन देना, भगवान शिव के द्वारा शंखचूर्ण को समझाने के लिए गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को दूत के रूप में भेजना, शंखचूर्ण द्वारा संदेश की अवहेलना और युद्ध करने का अपना निश्चय बताना, पुष्पदंत का वापस आकर सारा वृत्तांत शिव से निवेदित करना, शंखचूर्ण से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान शिव का प्रस्थान, तुलसी से विदा लेकर शंखचूर्ण का युद्ध के लिए सैन्य पुष्प भद्रा नदी के तट पर पहुंचना, शंखचूर्ण का अपने एक बुद्धिमान दूत को शंकर के पास भेजना, दूत तथा शिव की वार्ता, शंकर का संदेश लेकर दूत का वापस शंखचूर्ण के पास आना, शंखचूर्ण को उद्देश्य कर देवताओं का दानवों के साथ महासंग्राम, शंखचूर्ण के साथ कार्तिकेय आदि महावीरों का युद्ध, श्री काली का शंखचूर्ण के साथ महान युद्ध, आकाशवाणी सुनकर काली का शिव के पास आकर युद्ध का वृत्तांत बताना, शिव और शंखचूर्ण के महाभयंकर युद्ध में शंखचूर्ण के सैनिकों के संहार का वर्णन, शिव और शंखचूर्ण का युद्ध, आकाशवाणी द्वारा शंकर को युद्ध से विरत करना, विष्णु का ब्राह्मण रूप धारण कर शंखचूर्ण का कवच मांगना, कवचहीन शंखचूर्ण का भगवान शिव द्वारा वध, सर्वत्र हर्षोल्लास, शंखचूर्ण का
रूप धारण कर भगवान विष्णु द्वारा तुलसी के शील का हरण, तुलसी द्वारा विष्णु को पाषाण होने का शाप देना, शंकर जी द्वारा तुलसी को सांत्वना, शंख तुलसी गंडक की और शालिग्राम की उत्पत्ति तथा महात्म्य की कथा, अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा, शिव के वरदान से हिरण्याक्ष द्वारा अंधक को पुत्र रूप में प्राप्त करना, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाना, भगवान विष्णु द्वारा वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को वध कर पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करना, हिरण्यकशिपु की तपस्या, ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, भगवान नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति, अंधकासुर की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे अनेक वरों की प्राप्ति, त्रिलोकी को जीतकर उसका स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, मंत्रियों द्वारा पार्वती के सौंदर्य को सुनकर मुग्ध हो शिव के पास संदेश भेजना और शिव का उत्तर सुनकर युद्ध हो युद्ध के लिए उद्योग करना, अंधकासुर का शिव की सेना के साथ युद्ध, भगवान शिव और अंधकासुर का युद्ध, अंधक की माया से उसके रक्त से अनेक अंधक गणों की उत्पत्ति, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण कर दानवों के रक्त का पान करना, शिव द्वारा अंधक को अपने त्रिशूल में लटका लेना, अंधक की स्तुति से प्रसन्न हो शिव द्वारा उसे गार्हपत्य पद प्रदान करना, शुक्राचार्य द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों की संजीवनी विद्या से जीवित करना, दैत्यों का युद्ध के लिए पुनः उद्योग, नंदीश्वर द्वारा शिव को यह वृत्तांत बतलाना, शिव की आज्ञा से नंदीश्वर द्वारा युद्ध स्थल की से शुक्राचार्य को शिव के पास लाना, शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगलना, शुक्राचार्य की अनुपस्थिति से अंधक आदि का दैत्यों का दुखी होना, शिव के उदर में शुक्राचार्य द्वारा सभी लोकों तथा अंधकासुर के युद्ध को देखना और फिर शिव के शुक्र रूप में बाहर निकलना, शिव पार्वती का उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर विदा करना, शुक्राचार्य द्वारा शिव के उदर में जपे गए मंत्र का वर्णन, अंधक द्वारा भगवान शिव की नाम रूपी स्तुति प्रार्थना, भगवान शिव द्वारा अंधकासुर को जीवन दान पूर्वक गार्हपत्य पद प्रदान करना, शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना कर उनकी आराधना करना, मूर्ति अष्टक स्तोत्र से उनका स्तवन, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान करना और ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित करना, प्रहलाद की वंश परंपरा की बलिपुत्र बाणासुर की उत्पत्ति की कथा, शिव भक्त बाणासुर द्वारा तांडव नृत्य के प्रदर्शन से शंकर को प्रसन्न करना, वरदान के रूप में शंकर का बाणासुर की नगरी में निवास करना, शिव पार्वती का विहार, पार्वती द्वारा बाणपुत्री उषा को वरदान, अभिमानी बाणासुर द्वारा भगवान शिव से युद्ध की याचना, बाणपुत्री उषा का रात्रि के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा योग बल से अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, अंतपुर में अनिरुद्ध और उषा का मिलन तथा द्वारपालों द्वारा यह समाचार बाणासुर को बताना, क्रुद्ध बाणासुर का अपनी सेना के साथ अनिरुद्ध पर आक्रमण और उसे नागपाश में बांधना, दुर्गा के स्तवन द्वारा अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद जी द्वारा अनिरुद्ध के बंधन का समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जम्भनास्त्र से मोहित करके बाणासुर की सेना का संहार करना, भगवान कृष्ण तथा बाणासुर का संग्राम, श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, शिव का रटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, बाण का गर्भापहरण, श्री कृष्ण और बाणासुर की मित्रता, उषा निरुद्ध को लेकर श्री कृष्ण का द्वारका आना, बाणासुर का तांडव नृत्य द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उन्हें अनेक मनोभिलाषित वरदानों की प्राप्ति, बाणासुर
किरत शिव स्तुति, महिषासुर के पुत्र गजासुर की तपस्या तथा ब्रह्मा द्वारा वर प्राप्ति, उन्मत्त गजासुर द्वारा अत्याचार, उसका काशी में आना, देवताओं द्वारा भगवान शिव से उनके वध की प्रार्थना, शिव द्वारा उसका वध और उसकी प्रार्थना में उसका चरण धारण कर कृत्तिवासा नाम से विख्यात होना एवं कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। काशी के व्याघ्रेश्वर लिंग महात्म्य के संदर्भ में दैत्य दुंदुभि निर्हिराद के वध की कथा, काशी के कंदुकेश्वर शिवलिंग के प्रादुर्भाव में पार्वती द्वारा विदल एवं उत्पल दैत्यों के वध की कथा, रुद्र संहिता का संहार उपसंहार तथा उसका महात्म्य। श्री शिव महापुराण नवाह पारायण क्रमः विश्वामिस्थली प्रथमे हनि रुद्र संहिताया सतीखण्डस्य सप्तम अध्याय पर्यन्तं, द्वितीय हनि रुद्र संहिताया पार्वती खण्डस्य पंचम दशाध्याय पर्यन्तं, तृतीये हनि रुद्र संहिताया कुमार खण्डस्य दशम अध्याय पर्यन्तं, चतुर्थे हनि रुद्र संहिताया युद्ध खण्डस्य एक चत्वारिंश दध्याय पर्यन्तं, पंचमे हनि शतरुद्र संहिताया अध्याय पर्यन्तं, षष्ठे हनि कोटि रुद्र संहिताया त्रिचत्वारिंशदध्याय पर्यन्तं, सप्तमे हनि संपूर्णा उमा संहिता, अष्टमे हनि वायवीय संहिताया पूर्वखण्डस्य अष्टाविंशाध्याय पर्यन्तं, नवमे हनि अवशिष्टा वायवीय संहिता। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ प्रथमोध्याय। सौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। सौनक उवाचा हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः। श्री सौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं विकार निराशश्च सज्जनैः क्रियते कथं जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविः तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम् यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना येन तत् साधनेनाशु शुद्धयात्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भवेत् तात सदा निर्मल चेतसः। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है और साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम के रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुर आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ सौनक आप धन्य हैं। सूत उवाचा धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधीया
वच्मि शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणु वत्स रसायनं कालव्यालमहा त्रास विध्वंस कर्मुत्तमं सेवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम और एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव सनत कुमारस्य मुनेरुपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च एतस्माद् परं किंचित् पुराणाच्छेवतो मुने न विद्यते मन शुद्धये कलिजानां विशेषतः जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महदस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर् भवेत् तत्र महाभागवतो मुने। एतच्छिव पुराणं हि परमं शास्त्रम् उत्तमं शिव रूपं छितौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा पठनाच्छ्रवणादस्य भक्तिमान् नरसत्तमः सद्यः शिव पद प्राप्तिं लभते सर्व साधनात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कांक्षितं पठनं निर्वी तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकाम फलप्रदं पुराण श्रवणाच्छम्भो निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकं वाप्नुयात् राजसूयेन यत् पुण्यमग्निष्टोम सतेन च तत् पुण्यं लभते शम्भो कथा श्रवणमात्रः ये श्रवणन्ति मुने सेवं पुराणं शास्त्रम् उत्तमं ते मनुष्यान् मन्तव्या रुद्रा एव न संशया श्रवणतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुजरजांश्चैव तीर्थानि मुनयो विदुः गन्तुं निःश्रेयसं स्थानं ये विवाञ्छन्ति देहिनः सेवं पुराणं बलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा सदा श्रोतुं यद्यशक्तो भवेत् स मुनिः सत्तमः नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकं यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मनवो भवेत् पुण्यं आसादिषु मुने शृणुयात् शिवपुराणिकम्। ओम श्री सदा साम शिवाय नमः। व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के
बड़े पुण्य होते हैं। उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्ति होती है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र से महापुराण का सेवन करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूपी हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में शिव महापुराण का सेवन करना चाहिए। मूर्तम वा तदर्थम वा तदर्धम वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन् तेषां दुर्गति भवेत्। तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वरा स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीं। यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शम्भो पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। विशेषतः कलो शैव पुराण श्रवणात् ते परो धर्मो पुंसां हि मुक्ति साधन किरण मुने। पुराण श्रवणं शम्भो नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुम फलं सम्यं मनुष्याणां न संशय। कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारो जितात्मनां हिताय विदधे शम्भुः पुराणाख्यं सुधारसम्। एको जरामरः स्यादवे पिबन्नेवामृतं पुमान्। शम्भो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परं पावनी। एतच्छिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत्। चतुर्विंशतिसहस्रो ग्रन्थोऽयं सप्तसंहिता भक्तित्रिक सुसम्पूर्णः। शृणुयात्तं परादरात् विद्वेश्वर संहिताद्या द्वितीया रुद्र संहिताया तृतीया सत रुद्राख्या कोटि रुद्रा चतुर्थिका पंचम्य उमा संहितोष्ठा तोक्ता
षष्ठी कैलाश संहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्त एवं संहिता। जो लोग एक मुहूर्त इस उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी मानव को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण तथा और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। सप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिव संज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम्। एतच्छिव पुराणं हि सप्त संहितम् आदरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु स जीवन मुक्त उच्यते। पुमान् ज्ञानतस्तावद् भ्रमते अस्मिन् भवे मुने यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं सैवम् उत्तमं। किं श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च ब्रह्मावैः सैवं पुराणम् एकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। एतच्छिव पुराणस्य कथा भवति यद् गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वस्तां पापनाशनम्। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च कलां शिवपुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशीं। तावत् स प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनि सत्तं। यावच्छिव पुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः गंगाद्या पुण्यन्द्रयश्च सप्तपुर्यो गया तथा। एतच्छिव पुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित् नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्ध एव च स्वमुखेन पठेद् भक्त्या यदिच्छेत् परमां गतिम्। एतच्छिव पुराणं यो वाचयेदर्थोऽथतोऽशिनिशं पठेद् वा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशय। अंतकाले हि यश्चैनं शृणु
याद भक्तितः सुधी सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति स्वं पदम् एतच्छिवपुराणं यः पूजयेन् नित्यम् आदरात् स भुक्तवेहाखिलान् कामान् अन्ते शिवपदं लभेत्। ओम श्री शारदाश्याम शिवाय नमः। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियाँ तथा गया आदि तीर्थ शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के परम पद को प्राप्त कर लेता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री सदा सांब शिवाय की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। एतच्छिव पुराणस्य कुर्वन्नित्यं तदन्धतः पट्टवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा सैवं पुराणं मलं सैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्वेह सुखे सुना चतुर्वर्गप्रदं सैवं पुराणं मलं परं श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः वेदेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्करं महत् सैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः सैवं पुराणम् इदम् आत्मविद्यां विदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परं वस्तु सता समर्चयं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सैव प्राणप्रियं विधि हरीशमुखामराणां वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नतां यायाद दद्यात् स्वपदयोरतिं शिवः प्रसन्नतां यायाद दद्यात् स्वपदयोरतिम् इति। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का
सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा सेवों का सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय हैं, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय हैं, तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन्महिमा महिम वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओम श्री सदा सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वितीयो अध्याय शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। ये अध्याय हम पढ़ेंगे कल प्यारे भक्तों। और इस अध्याय में मुझे लगता है आप लोगों को बहुत कुछ समझ आया होगा। महात्म्य सुना आपने शिव भगवान की, शिव महापुराण की। जिस घर में रखा हुआ होता है, जो लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञों से भी ज़्यादा लाभ इसमें मिलता है। दान पुण्य सबसे भी ज़्यादा लाभ शिव पुराण को सुनने और कीर्तन करने कहने से मिलता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भक्तों, इस वाणी से जो कोई त्रुटि हुई हो उन सबको आप क्षमा करना। परम भक्ति का लाभ आप लेते रहिए। अपने घर में श्री शिव महापुराण रखिए, पढ़िए। गीता प्रेस गोरखपुर और जिला बुलंदशहर में और वृंदावन में और काशी में और महाकालेश्वर पे, वैष्णो देवी पे, जहाँ भी आपका मन करे माता के, पिता के, प्रभु के, भगवान के सबके दर्शन करते रहिए। और ओम श्री सदा सांब शिवाय नमः इनका मंत्रों का नाम जाप कीर्तन उच्चारण करते रहिए। और ओम का भी जाप कर सकते हैं। कल हम अगले अध्याय को पढ़ेंगे महात्म्य में, द्वितीय अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।